लगातार बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं गांव और शहरों की 100 खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,82,000 के पार। पिछले 24 घंटे में सामने आए अब तक के सबसे अधिक 8,380 केस। देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 5,000 के पार। अब तक कुल 5,164 लोगों ने गंवाई जान। 24 घंटे में 193 मरीजों की मौत। बिहार में कोरोना विस्फोट। कोरोना के मिले 56 नए मरीज। कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 3,565। अब तक 22 लोगों की हो चुकी है मौत। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 595। 24 घंटे में मिले रिकॉर्ड 73 नए मरीज। राज्य में सभी जिलों में फैला वायरस। बिहार में 15 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। लॉकडाउन 4 की तरह रहेगी पाबंदियां। बिहार में केंद्र की ओर से मिली राहत नहीं होगी लागू। बिहार में कंटेनमेंट जोन और रेड जोन से बाहर शर्तों के साथ खुलेंगे सभी दुकान। किराए के बसों का परिचालन पर रोक जारी। प्राइवेट संस्थानों को 33% कर्मियों के साथ ही खोलने की अनुमति। अनलॉक 1 में शर्तों के साथ खुलेंगे धार्मिक स्थल। 8 जून से होटल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल खुलेंगे। स्कूल पर जुलाई में होगा फैसला। फेज 2 में होगी स्कूल खोलने पर चर्चा। राज्य सरकारों से सलाह लेने के बाद होगा फैसला। सिनेमाघर और जिम जुलाई के बाद खुलेंगे। कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लागू रहेगा लॉकडाउन। जरूरी गतिविधियों को छोड़कर लोगों की आवाजाही पर रहेगी रोक। राज्य के अंदर लोगों के आने जाने पर अब रोक नहीं। कहीं जाने या सामान लाने पर प्रतिबंध नहीं। मूवमेंट के लिए अब इजाजत की जरूरत नहीं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों के साथ मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को घेरा। भीषण गर्मी में गया में गहराया पेयजल संकट। टैंकर से पानी पहुंचाने के दौरान ताक पर सोशल डिस्टेंसिंग। बन सकती है बड़ी मुसीबत। झारखंड में प्रवासियों की घर वापसी का सिलसिला जारी। मुंबई से हवाई जहाज से लौटे 186 प्रवासी। चाईबासा में कोरोना संकट का सामाजिक व्यवस्था पर असर। आए दिन हो रहे विवाद को सुलझाने के लिए प्रखंड और पंचायत स्तर पर बन रही कमेटी। सिर्फ 2 महिला डॉक्टरों के भरोसे ही सिमडेगा सदर अस्पताल। 24 घंटे ड्यूटी और काम के बोझ से मानसिक दबाव में महिला डॉक्टर। बदहाली पर सिविल सर्जन ने खड़े किए हाथ। जमशेदपुर में पेयजल संकट को लेकर मंत्री बन्ना गुप्ता ने अधिकारियों के साथ की बैठक। मोरहा जलापूर्ति योजना के साथ मानगो और जुगसलाई में पेयजल संकट पर चर्चा। गुमला में एक पुलिसकर्मी निकला कोरोना पॉजिटिव। सिमडेगा जिला बल में है तैनात। सड़क हादसे में घायल होने पर रांची के मेडिका में चल रहा था इलाज। पलामू में रिपोर्ट आने में देरी के कारण 14 दिनों से ज्यादा क्वारंटीन सेंटर में रहने को मजबूर लोग। पाटन के कस्तूरबा स्कूल में बने क्वारंटीन सेंटर में नाराज प्रवासी मजदूरों का धरना। गोड्डा में महाराष्ट्र से लौटे 13 मजदूरों की बढ़ी परेशानी। स्क्रीनिंग के बाद घर जाने के लिए नहीं मिली गाड़ी। पैदल ही निकले मजदूर। कैमूर में शनिवार को हुए डबल मर्डर केस में अब तक 2 लोग गिरफ्तार। बेलवा थाना क्षेत्र में पिता पुत्र की गला काटकर हत्या। शेखपुरा के सुदासपुर में महिला के साथ छेड़छाड़ के विवाद में मारपीट। आरोपी ने की पीड़िता के घर पर हमला। एक शख्स को किया जख्मी। 4 लोग के खिलाफ केस दर्ज। सासाराम में एनएचएआई के कर्मचारियों की ट्रक से कुचलकर मौत। NH2 पर हुआ हादसा। दरीगांव थाना के बेलहाड़ी की घटना। कैमूर पुलिस ने कसा हाईवे लुटेरा गैंग पर शिकंजा। गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार। कैश, ATM कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस समेत अन्य कई सामान बरामद। दानापुर के खगौल में बिजली के खंभे से टकराई श्रमिकों से भरी बस। 2 लोग मामूली रूप से जख्मी। ड्राइवर के नियंत्रण खोने से हुआ हादसा। अररिया में व्यवसायी मूलचंद गोलछा से अपराधियों ने फोन पर मांगी 1 करोड़ रुपए की रंगदारी। दहशत में पूरा परिवार। जेडी व्यवसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष है मूलचंद गोलछा। समस्तीपुर में अपराधियों ने की एक युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग। युवक गंभीर रूप से जख्मी। बाइक सवार अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम। बांका में सांप के डसने से किराना दुकानदार की मौत। बाराहाट थाना के पथरा की घटना। बांका में किसानों ने की चरवाहे की हत्या। खेत में लगी फसल और मवेशी चराने को लेकर हुआ था विवाद। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। कैमूर में वज्रपात से एक युवक की मौत। चैनपुर के बौराई गांव का रहने वाला था युवक। परिजनों ने जिला आपदा विभाग से की मुआवजे की मांग। औरंगाबाद में वज्रपात से एक युवक की मौत। एक शख्स गंभीर रूप से झुलसा। कोरोना संकट के बीच रोहतास के विक्रमगंज में वज्रपात से 2 लड़कियों की मौत। ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान। बिहार में आसमान से बरसी आफत। रोहतास में वज्रपात से ताड़ के पेड़ में लगी आग। मवेशी की मौत।
कैमूर में तेज आंधी तूफान और बारिश से गिरा टीन का छप्पर। एक ही परिवार के 3 बच्चे दबे, एक की मौत, 2 बच्चों को आई गंभीर चोट। गोड्डा में आंधी बारिश से गिरे पेड़ और बिजली के खंभे। शहर में बिजली जलापूर्ति चरमराई, सड़क पर आया नाली का पानी। किशनगंज के पवाकोली में बेकाबू ट्रक बाइक सवार को रौंदा। एक ही घटनास्थल पर मौत, दूसरा जख्मी। कैमूर में सीएसपी लूट मामले में 2 गिरफ्तार, एक फरार। लूट का मोबाइल बरामद। मोहनिया थाना के मामादेव के में 16 मई को हुई थी 3,30,000 की लूट। गोपालगंज मंडल कारा में डीएम एसपी ने की छापेमारी, एक सिम कार्ड बरामद, प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश। मुंगेर के बरियारपुर बाजार में बम विस्फोट कांड की जांच शुरू, मृतका रोमा देवी के परिजनों की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ। नवादा में गोरीलाल शाह उर्फ गोल्डी ने एक नाबालिग युवती से किया दुष्कर्म, जान से मारने की दी धमकी, एक आरोपी गिरफ्तार। बगहा में लॉकडाउन के बीच युद्ध स्तर पर बाढ़ की तैयारी, वाल्मीकि नगर गंडक बराज का मुख्य अभियंता ने किया निरीक्षण। वैशाली के गोरौल में होम क्वारंटीन होने वाले प्रवासी मजदूरों की फजीहत, होम क्वारंटीन के नाम पर जंगल में लगे तंबू में रहने को मजबूर, जिला प्रशासन ने साधी चुप्पी। मुंगेर में फिर मिले 6 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज, 7 मरीज ठीक होकर घर लौटे। सिमडेगा में मिले 5 नए कोरोना पॉजिटिव, अहमदाबाद में टेस्ट कराकर आया मजदूर और एक महिला भी संक्रमित, जिले में कुल 13 एक्टिव केस। पाकुड़ के महेशपुर में दिल्ली से आए इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च की टीम ने लिया सैंपल, इम्यूनिटी पावर की जांच के लिए लिया सैंपल। पाकुड़ में बाईपास रोड की स्थिति खराब, 5 किलोमीटर तक बाईपास रोड गड्ढे में तब्दील। हाजीपुर में एक साथ 11 लोगों ने दी कोरोना को मात, महामारी से जीतने के बाद जमकर किया डांस, श्रमिकों के साथ स्वास्थ्यकर्मी भी शामिल। कोरोना संकट में अमेरिका के वाशिंगटन से समाज सेवा में जुटा सिवान का एक शख्स, लॉकडाउन में जरूरतमंदों में बंटवा रहा जरूरत का सामान। कोरोना संकट में रक्सौल के आम किसानों पर दोहरी मार, कीड़े लगने से खराब हो रहे आम। सरायकेला में लॉकडाउन में छूट के बीच बाजार में बड़ी हलचल, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ रही धज्जियां। गिरिडीह में आंधी पानी से भारी नुकसान, बड़ी संख्या में बिजली के खंभे धराशायी। दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या 61,40,000 के पार, 27,27,239 लोग कोरोना से हुए ठीक, वहीं 3,70,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने 2 अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा। निजी कंपनी स्पेस एक्स के अंतरिक्ष यान के लिए मदद, मिशन का नाम क्रू डेमो 2। पहली बार कैडेट्स के पेरेंट्स की बिना पूरी हुई एनडीए की पासिंग आउट परेड, 335 कैडेट्स ने पूरी की 3 साल की ट्रेनिंग। चीन से तनातनी के बीच रक्षा मंत्रालय संसाधनों को मजबूत करने में जुटा। रक्षा मंत्रालय थल सेना के लिए 156 BMB गाड़ियों का दिया ऑर्डर। एयर इंडिया की दिल्ली मॉस्को A320 फ्लाइट का एक पायलट मिला कोरोना पॉजिटिव, पता चलने के बाद उसे बीच रास्ते से बुलाया गया वापस। 1 जून से देश में 1 नेशन 1 राशन कार्ड को किया जा रहा लागू, 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होगी इसकी शुरुआत। जम्मू कश्मीर के सोपोर में पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकियों को किया गिरफ्तार, मुश्ताक अहमद मीर, मुदस्सिर अहमद मीर और अतहर शम्स के रूप में इनकी पहचान। लॉकडाउन के बीच तेज आंधी की वजह से ताजमहल को पहुंची काफी क्षति, अब इसे जल्द दुरुस्त करने की तैयारी। कोरोना वैक्सीन पर काम कर रही चीन की कंपनी सिनोवैक का दावा, रिसर्चर्स को 99% भरोसा, उनकी बनाई वैक्सीन कोरोना वैक होगी असरदार, इस साल के अंत तक मार्केट में आएगी दवा। दक्षिणी पश्चिमी मानसून अपने तय समय से पहले ही 30 मई को पहुंचा केरल, मानसून और मौसम की जानकारी देने वाली एजेंसी स्काईमेट ने दी जानकारी। मधेपुरा के चौसा में आरजेडी नेता निवास चंद्र यादव की हत्या के विरोध में सीपीआई का प्रदर्शन, 29 मई की शाम पूर्व सरपंच की हुई थी हत्या। मधुबनी के रहिका में संदिग्ध परिस्थितियों में व्यक्ति की मौत, ग्रामीणों का प्रदर्शन, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक हीट स्ट्रोक से हुई मौत। रुपये देने का लालच देकर मुंगेर में महिला से पड़ोसी ने किया रेप, आरोपी गिरफ्तार। गोपालगंज में नगर थाना के मुकेरी टोला में मैट्रिक के छात्र की चाकू से गोदकर हत्या, सारण नहर के किनारे फेंका शव। लखीसराय रामगढ़ में 2 पक्षों के बीच फायरिंग में जख्मी युवक की इलाज के दौरान मौत, विरोध में घंटों जाम रहा लखीसराय शेखपुरा मार्ग।
पटना में वार्ड नंबर 44 की पार्षद पर कमीशन मांगने का आरोप। ठेकेदार ने कहा पार्षद माला सिन्हा के पति ने रंगदारी के लिए की थी मारपीट, डीजीपी से न्याय की गुहार। भोजपुर के शाहपुर में दहेज लोभियों ने की बहू की हत्या, नदी किनारे फेंका शव, 3 साल पहले हुई थी हत्या। मधेपुरा के चौसा में कुख्यात सुबोध यादव का शव मिलने से सनसनी, 2 गुटों में वर्चस्व की लड़ाई में हत्या की आशंका। नरकटियागंज में शराब बनाने की सूचना के बाद पुलिस की छापेमारी, भारी मात्रा में शराब और पैकिंग का सामान बरामद। पटना में गांधी सेतु के पास एक मैजिक गाड़ी से 25 कार्टन विदेशी शराब बरामद, मैजिक गाड़ी का ड्राइवर गिरफ्तार, पूछताछ जारी। खगड़िया के गोगरी थाना के टावर चौक के पास पुलिस ने एक मोटरसाइकिल सवार को पीटा, पिटाई से मोटरसाइकिल सवार जख्मी, आरोपी पुलिसकर्मी लाइन हाजिर। भोजपुर के कृष्णागढ़ में करंट लगने से 2 किसानों की मौत, घास काटते वक्त खेत से होकर गुजर रहे तार की चपेट में आने से मौत। पटना की फतुहा पुलिस ने जब्त किया 400 किलो गांजा, करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही जब्त गांजे की कीमत, किसी की गिरफ्तारी नहीं। बागमारा विधायक ढुल्लू महतो से धनबाद पुलिस का सवाल जवाब, कांग्रेस नेता के रिश्तेदार से जमीन विवाद को लेकर पूछताछ, बीजेपी विधायक पर है रंगदारी मांगने और धमकी देने का आरोप। गुमला में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता, पालकोट रोड से पीएलएफआई का नक्सली रमेश गोप गिरफ्तार। धनबाद में कतरास के निश्चितपुर क्लिनिक को सील करने की मांग, कुछ दिन पहले क्लिनिक का मरीज मिला था कोरोना पॉजिटिव। सरायकेला में अवैध बालू खनन के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई, 3 जगहों पर छापेमारी में 70 ट्रैक्टर बालू जब्त, कार्रवाई के दौरान भाग निकले ड्राइवर। बोकारो पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 26 मई की रात शराब गोदाम से शराब चोरी, मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। हजारीबाग के उरीमारी थाना क्षेत्र के पोटंगा निवासी बिरजू मुर्मू के अपहरण और हत्या मामले का खुलासा, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अब खगड़िया में ही होगी कोरोना सैंपल की जांच, सिविल सर्जन कैंपस में लगाई गई जांच मशीन, हर दिन 50 सैंपल की होगी जांच। पूर्णिया के बढ़हरा में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद 2 गांव सील, 14 दिनों का क्वारंटीन पूरा करने के बाद लौटे थे गांव, बाद में रिपोर्ट पॉजिटिव आने से हड़कंप। बेगूसराय में प्रसव के लिए सदर अस्पताल पहुंची 2 महिला कोरोना पॉजिटिव, प्रसव वार्ड में एक महिला के पॉजिटिव मिलने के बाद 48 घंटे के लिए लेबर रूम और ओटीसी। सिरसा में 18 और लोगों ने दी कोरोना को मात, तो ठीक होने के बाद अस्पताल से दी गई छुट्टी, डीएम और डॉक्टर ने दी विदाई। बीजेपी सांसद समीर उरांव ने निजी फंड से दिए कई जरूरी सामान, गुमला में जिला प्रशासन को दिए ड्रोन, पीपीई किट, मास्क और टेस्टिंग किट। लातेहार में श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने क्वारंटीन सेंटरों का लिया जायजा, कहा प्रवासी मजदूरों के रोजगार को लेकर संकल्पित है सरकार। बोकारो के चास में बने क्वारंटीन सेंटर में हंगामा, खाना और साफ सफाई को लेकर मजदूरों का बवाल। घाटशिला में आंध्र प्रदेश से लौटे मजदूरों ने खुद को तंबू में किया क्वारंटीन। पश्चिमी सिंहभूम की पहली महिला कोरोना पॉजिटिव ने दी बीमारी को मात, रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद दी गई छुट्टी। झारखंड में कोरोना के बढ़ते केस पर मंत्री रामेश्वर उरांव ने जताई चिंता, निश्चित समय सीमा में आर्थिक गतिविधियों को लेकर चल रहा विचार। रांची में आयुष मंत्रालय ने अनुशंसित होम्योपैथी दवा का किया वितरण, आरएसएस की प्रांत प्रचारक ने बांटी आर्सेनिक अल्व 30 दवा। अगरतला से लातेहार पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन, प्रसव पीड़ा से करा रही महिला को प्रशासन ने तुरंत एम्बुलेंस से भेजा सदर अस्पताल। धनबाद में 3 को और कोरोना पॉजिटिव मिलने से के बाद प्रशासन सतर्क, तीनों ही बाहर से लौटे हैं धनबाद, इलाके को किया गया सील। देवघर में लॉकडाउन 5 को लेकर चैंबर से जुड़े व्यवसायियों की मांग, शर्तों के साथ दुकानों को खोलने की मिले अनुमति। हजारीबाग में कोरोना से जंग में एबीवीपी की पहल, शहर के इलाकों में स्ट्रीट पेंटिंग से लोगों को कर रहे जागरूक। सरायकेला में लॉकडाउन में पीडीएस डीलर की मनमानी, न समय पर मिलता है राशन, न खुलती है दुकान, अनाज मांगने पर मिलती है धमकी। तमिलनाडु से टाटानगर तक ट्रक की छत पर बैठकर यात्रा कर रहे प्रवासी मजदूर, तमिलनाडु में 2 महीने में से फंसे 60 मजदूर लौटे खूंटी। बोकारो के चास में कोरोना के 2 नए केस मिलने के बाद इलाके में सैनिटाइजेशन का काम शुरू, बीएसएल और अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं की गाड़ियों की ली जा रही मदद। गोड्डा में शराब की दुकान खोलने की अनुमति से किसान परेशान, पास के खेतों में शराब पीने के बाद वहीं फेंक कर जा रहे बोतल।
गढ़वा में कोरोना संकट को लेकर जागरूक दिख रहे लोग। सब्जी बाजार में दुकानदारों से लेकर ग्राहकों तक दिखाया सोशल डिस्टेंसिंग। शेखपुरा सदर अस्पताल में इलाज के दौरान शख्स की मौत पर हंगामा। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप। विरोध पर हड़ताल पर अस्पताल कर्मी। और जल लौटते हैं, बने